जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षण्वेशा सर्गः। राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध। ततः कोप परितात्मः रावणो राक्षसेश्वरः निर्याणं सर्व सैन्यानं द्रुतमाज्ञापयदता। अंगद के कृत्य से कुपित होकर रावण ने अपनी समस्त सेना को तुरंत बाहर निकालकर युद्ध करने की आज्ञा दी। एतत् श्रुत्वा ततो वाक्यं रावणस्य मुखोद्गतं सहसा भीम निर्घोष मुद्घुष्टं रजनीचरे। रावण के मुख से युद्ध की आज्ञा सुनकर राक्षसों ने सहसा बड़े जोर से गर्जना की। निष्पतन्ति तदा सैन्या हष्टः रावण चोदितः सम्य पूर्यमाणस्य वेगः इव महोदधे। इस गंभीर गर्जन के पश्चात रावण की आज्ञा पाकर राक्षस सेना वानरों पर इस प्रकार टूट पड़ी जैसे पूर्णमासी के दिन महासागर की तरंगे किनारों से टकराती हैं। ततो वानर सैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः मल्यः पूरितो येन सासनु प्रस्थ कंदरः। उस समय वानर सेना ने भी चारों ओर से नाद गूंजाया कि उससे मल्याचल की कंदराएं और शिखर भी प्रतिध्वनित हो उठे। एतत् स्त्र मंत्रे तेषा मन्योन्यम भिधावताम राक्षसाम वानराणम च द्वंद्व युद्धम वर्तत। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से परस्पर आक्रमण करने वाली राक्षसों और वानरों की सेना में घोर द्वंद्व युद्ध होने लगा। अंगदेनन जित सार्ध बालीपुत्रेण राक्षसः अयुध्यत महातेजास्त्रम्भकेन यथा अंधकः। बालीपुत्र अंगद का महातेजस्वी इंद्रजित के साथ वैसा ही युद्ध हुआ जैसा महादेव के साथ अंधक का हुआ था। प्रजघेन चा संपार्ते नृत्यम दुर्मर्षणो रणे जम्बू मालिना मारब्दो हनुमानपि वानरः। रण में अत्यंत दुर्घर्ष संपाति नामक वानर प्रजंग राक्षस से भिड़ गया और हनुमान जम्बूमाली नामक राक्षस से युद्ध करने लगे। संगतः सुमहा क्रोधो राक्षसो रावणानुजः समरे तीक्ष्ण वेगेन मित्रघेन विभीषणः। रावण का छोटा भाई विभीषण अत्यंत क्रुद्ध हो प्रचंड वेग से पितृघ नामक राक्षस के साथ जूझने लगा। तपनेन गजः सार्ध राक्षसेन महाबलः निकुंभेन महातेजा नीलोऽपि समुयध्यत। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ और महातेजस्वी नील राक्षस निकुंभ के साथ युद्ध करने लगे। वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रगसेन समागतः संगतः समरे श्रीमान विरूपाक्षेण लक्ष्मणः। वानरराज सुग्रीव प्रघस के साथ भिड़ गए और श्रीमान लक्ष्मण विरूपाक्ष के साथ लड़ने लगे। अग्रि केतुष दुर्घशो रश्मि केतुष राक्षसः सुप्तगृहो यज्ञ कोपश्य रामेण सह संगतः। दुर्जय अग्निकेतु रश्मिकेतु सुप्तगृह और यज्ञकोप ये चार राक्षस श्रीराम के साथ मोर्चा लेने लगे। वानरा शापरे भीमः राक्षसेर परे सह द्वंद्वम समियु सहसा युद्धाय बहुभी सह। इसी प्रकार अन्य बहुत से भयंकर वानर सहसा दूसरे राक्षसों के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। तत्रासित सुमह द्वंद्वम तुमुलम रोमहर्षणम राक्षसाम वानराणम च वीराणम जय मिच्छताम। एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले वीर राक्षसों और वानरों का वह महान युद्ध अत्यंत रोमांचकारी था। हरि राक्षस देहेभ्यः प्रभुता केश साद्वलः शरीर संघट वहा प्रसुतृणु शोणितापागः। युद्ध करते करते वानर और राक्षसों के शरीरों से रक्त की नदियां बह निकली जिनमें उन वीरों के केस सिवार
घास काई की भांति और शरीर काष्ठ समूह की भांति दिख पड़ते थे। आज घनेन्द्र जित क्रुधो व्रजणेव शतक्रतु अंगदम गद्या वीरम शत्रु सैन्य विदारणम। इंद्रजित ने अत्यंत क्रुद्ध हो शत्रु सैन्य संहारी वीर अंगद के ऊपर गदा का ऐसा भीषण प्रहार किया जैसे इंद्र दैत्यों पर वज्र से प्रहार करते हैं। तस्य कश्चन चित्रांगन रथ शाश्वम ससारथिम जघान गद्या श्रीमानंगदो वेगवान कपिहि। तब महावेगवान अंगद ने भी अपनी गदा से मेघनाथ के घोड़ों और सारथी सहित उसके स्वर्ण भूषित रथ को चकनाचूर कर डाला। संपातिस्तु त्रिभि बाणे प्रजगेन समाहता निज घान श्र कर्णेन प्रजंगा रणमूर्धिनी। उधर जब प्रजंग ने संपाति के 3 बाण मारे तब संपाति ने अश्वकर्ण वृक्ष के आघात से प्रजंग को यमलोक भेज दिया। जम्बुमाली रथस्तु रथ शक्तिया महाबल विभेद समरे क्रुधो हनुमंतम सतनांतरे रथारूढ़। महाबली जम्बुमाली ने क्रुद्ध हो रथ में रखी हुई एक शक्ति से हनुमान की छाती को विदीर्ण कर डाला। तस्य तम रथ मास्थाय हनुमान मारुतात्मजः ब्रह्मात् तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा। तब पवनपुत्र हनुमान जी उसके रथ पर चढ़ गए और थप्पड़ों से उसका कचूमर निकालकर उसके रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। भित्रगात्रः शरेस्तीक्ष्णे क्षिप्रहस्तेन रक्षसः ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधीपः सुग्रीवः सप्तपर्णेन निर्विभेद जघान च। प्रघस नामक राक्षस शीघ्रता पूर्वक पैने पैने वाणों से सुग्रीव को घायल कर रहा था और एक सा युद्ध कर रहा था मानो सारी वानरी सेना को निगल ही जाएगा। यह देख वानरराज सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती के साथ सप्तपर्ण के एक वृक्ष से उसे घायल कर जान से मार डाला। प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसम भीम दर्शनम निजघान विरूपाक्षम सरेणे केन लक्ष्मणः। महाविकराल राक्षस विरूपाक्ष को लक्ष्मण जी ने पहले तो बाण वृष्टि से अत्यंत पीड़ित किया और अंत में एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। अग्नि केतुष दुर्घशो रश्मि केतुष राक्षसः सुप्त घनो यज्ञ कोपश्य रामम निर्भिबुधु शरेः तेषां चतुर्णाम रामस्तु शिराशि निशीते शरेः क्रुद्ध श्रुतु भृक्षेदः घोरे रग्रीशिखोप में दुर्जय अग्निकेतु रश्मिकेतु सुप्तघ्र और यज्ञकोप नामक 4 राक्षस श्री राम के ऊपर बाण वर्षा कर रहे थे। श्री राम ने कुपित हो अग्नि शिखा के तुल्य भयंकर 4 पैने बाणों से इन चारों के सिर काट डाले। एवं ते वानरे शूरे शुरास्ते रजनीचरः द्वंद्वे विमृदितास्त्र दैत्यः इव दिवोकसे। इस प्रकार सूरवीर वानरों ने उन राक्षस वीरों को द्वंद्व युद्ध में वैसे ही परास्त किया जैसे देवताओं ने दैत्यों को हराया था।